Hello my dear students, welcome to your mathematics class with your Ashu ma'am. Dear students, till now we have done 8.1 exercise and today we are going to start 8.2 exercise in which we will study the different trigonometric ratios at various angles. Now we will study the ratios when the angle is given to us. So let us make the table first of all and make this table in your notebook also to understand the concept. So let's start with the table. So dear students, now I'll tell you the six trigonometric ratios at some specific angles, means at 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. Means when angle A is equal to having these values, like when sine A is 0, sine 0 degree is 0. Or you have to learn all these values. Sine 0 degree is 0. Means whenever you have been given sine 0 degree, you can directly put the value of sine 0 as 0 degree. Now sine 30, when angle A is 30, sine 30 is 1 by 2. Means whenever it is given that sine 30 degree, you can write down the value in place of this, you can write 1 by 2. Sine 45 is 1 by root 2. Means when angle is 45 degree, you can write the value as 1 by root 2. Sine 60 is root 3 by 2. Means when the value of sine angle is 60 degree, then you can replace this sine 60 by root 3 by 2. Similarly, sine 90 degree is 1. Means whenever sine angle 90 is given to us, we can write the value as 1. Right? So similarly, we will write other trigonometric ratios. And dear students, now I am going to tell you some important points also while doing this table. As you can see, the value of sine increases 0 to 1. धीरे धीरे increase होती जा रही है 0, 0.5, 0.5 से greater than 1. So as the angle increases, जैसे जैसे angle increase हो रहा है 0 degree, 30, 45, angle भी increase, value of sine also increases with the angle. Angle increase है तो value भी increase हो रही है. Now cos. If अगर आप एक ये line लर्न कर लेंगे, इसके थ्रू यू कैन कंप्लीट द होल टेबल. हाउ? कॉस के लिए वैल्यूज़ लिखने के लिए जस्ट इन्हीं वैल्यूज़ को हम रिवर्स कर देंगे. 1 यहाँ आ जाएगा, देन दिस वैल्यू, देन दिस एंड दिस. हाउ? व्हेन कॉस 0 इज़ देयर, द वैल्यू विल बी 1. सिर्फ पलटा देंगे वैल्यूज़ को, उल्टा देंगे. कॉस 30 डिग्री लिखना है तो इट विल बी रूट 3 by 2. cos 45, नेक्स्ट वैल्यू क्या है, यही आ जाएगी 1 by root 2. मीन्स cos 45 degree is 1 by root 2. बोथ दीज वैल्यूज आर सेम. देन cos 60 degree, ये आ जाएगी यहाँ पर 1 by 2. देन cos 90 degree, ये आ जाएगी. तो आपने देखा हमने क्या कर दिया, वैल्यूज़ को रिवर्स. तो एज द एंगल इंक्रीजेस, द वैल्यू ऑफ साइन इंक्रीजेस, बट एज द एंगल इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ कॉस डिक्रीजेस. 1 से 0 पहुँच गया, मीन्स छोटा हो गया है, तो कॉस की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज. नाउ लेट अस राइट द वैल्यू ऑफ tan एट दीज एंगल्स यूजिंग साइन एंड कॉस. अब tan की वैल्यू बेटा, एक tan के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और tan इज इक्वल टू 1 by cot तो होता ही होता है, 1 by cot थीटा तो होता है, बट tan ऑल्सो इक्वल टू साइन बाय कॉस. तो हम क्या करेंगे, साइन बाय कॉस डिवाइड करते जाएंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ tan. राइट? सो लेट अस सी. सो व्हेन tan A मीन्स tan 0 इज़ देयर, तो जब हमारा एंगल 0 होगा तो हम क्या लेंगे, यहाँ भी सारी वैल्यूज़ को 0 कर देंगे. tan 0 डिग्री निकालना है तो विल टेक साइन 0 अपॉन कॉस 0. सो साइन 0 इज़ 0 डिवाइडेड बाय 1. 0 डिवाइडेड, बिकॉज साइन 0 इज़ 0, कॉस 0 इज़ 1, एंड 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज़ ऑलवेज 0. तो हमारे पास tan की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0. सिमिलरली tan 30 डिग्री इज साइन 30 डिवाइडेड बाय कॉस 30. तो हम करके देख लेते हैं. साइन 30 डिवाइडेड बाय कॉस 30. साइन 30 है 1 by 2 एंड कॉस 30 इज रूट 3 by 2.
बट व्हेन यू नो दैट देयर इज़ अ फ्रैक्शन इन द डिनोमिनेटर तो हमें उसे रेसिप्रोकल करना होता है टू कन्वर्ट दिस डिवीजन इनटू मल्टीप्लिकेशन. सो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय नीचे वाली वैल्यू रेसिप्रोकल कर देंगे 2/√3. तो क्या आएगा आंसर 1/√3. सो sin 30 विल बी 1/√3. राइट. सिमिलरली tan 45 क्या आ जाएगा sin 45 डिवाइडेड बाय cos 45. sin 45 डिवाइडेड बाय cos 45. तो 1/√2 अपॉन 1/√2. तो इसे हम रेसिप्रोकल कर देंगे. 1/√2 न्यूमरेटर सेम बट डिनोमिनेटर विल गेट रेसिप्रोकेटेड. सो यू विल गेट 1/1 इज 1. या फिर डायरेक्ट बेटा हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर सेम है तो मैं डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कैंसिल कर सकती हूँ. अगर वो सेम है तो 1/1 इज़ 1. तो ऐसे भी कर सकते हैं. देन tan 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन 60 अपॉन cos 60. इन दोनों को डिवाइड कर दो तो ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल होके क्या आएगा √3/1 √3. सिमिलरली tan 90 डिग्री साइन 90 डिवाइडेड बाय cos 90. इन दोनों को डिवाइड कर दो 1/0. सो वेन एवर देर इज 0 इन द डिनोमिनेटर द आंसर विल बी नॉट डिफाइंड. क्या होता है वो नॉट डिफाइंड और इन्फिनिटी भी बोल देते हैं हम. तो यहाँ पर हम इन्हें डिवाइड कर देंगे 1/0 इज नॉट डिफाइंड. सो इन दिस वे you will get the values of tan by dividing sin and cos. राइट. तो साइन और cos की वैल्यूज़ को आपस में सेम एंगल्स पर डिवाइड करते जाएंगे टू गेट द वैल्यू. और इट कैन बी मार्क्ड एज इन्फिनिटी. ये सिंबल है. नाउ कोसिकेंट. तो यहाँ tan क्या था. tan का फॉर्मूला क्या था हमारे पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यूज़ किया था हमने. नाउ कोसिकेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा. कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल है साइन का. ए एंगल है तो हम यहाँ ए एंगल ही यूज़ करेंगे. यहाँ भी ए यूज़ करेंगे. मीन्स साइन कोसिकेंट का रेसिप्रोकल है मीन्स हमें इसके वैल्यूज़ को रेसिप्रोकल करना है. नाउ कोसिकेंट 0 डिग्री इज़ रेसिप्रोकल ऑफ दिस. तो 0 का मतलब होता है 0/1. व्हेन नथिंग इज इन डिनोमिनेटर दैट मीन्स 1. तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा. रेसिप्रोकल इज़ 1/0 और 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा नॉट डिफाइंड. राइट. ये तो इसका फॉर्मूलाज लिखे हैं मैंने. नाउ कोसिकेंट 30 डिग्री. कोसिकेंट 30 इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन 30. इसको उल्टा कर देंगे. 1/2 का उल्टा क्या होता है 2/1 दैट इज़ 2. राइट. देन सिमिलरली कोसिकेंट 45 इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन 45. तो √2/1 मीन्स √2. कोसिकेंट 60 इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन 60. इसका रेसिप्रोकल 2/√3. इसके नीचे कुछ नहीं है दैट मीन्स 1. 1/1 का उल्टा भी 1/1 ही होता है 1. राइट. तो इस तरह से ये लिखेंगे. नाउ secant let me write it neatly. So now dear students secant A is equal to 1/cos A means cos का रेसिप्रोकल. तो cos का रेसिप्रोकल कर लेते हैं. लाइक secant 0 डिग्री इज रेसिप्रोकल ऑफ cos 0. रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/1 मीन्स 1. cos 30 का रेसिप्रोकल 2/√3. देन secant 45 इज रेसिप्रोकल ऑफ cos 45. इसका उल्टा कर देंगे 2/1 इज √2. देन secant 60 डिग्री इज रेसिप्रोकल ऑफ cos 60. तो इसका उल्टा 2/1 is 2 and 0/1 is not defined. Right. Now cot A is reciprocal of sin. तो अब sin की वैल्यूज़ को उल्टा देंगे. 0/1 का उल्टा 1/0 that is not defined. Then 1/√3 का उल्टा √3/1 that is √3. 1 का उल्टा 1 ही होता है 1/1 is 1. √3 का रेसिप्रोकल √3/1 मीन्स 1/√3. एंड नॉट डिफाइंड क्या होता है 1/0. इसका रेसिप्रोकल 0/1 इज 0. सो डियर स्टूडेंट्स इन दिस वे यू विल गेट दिस टेबल and you have to make this table in your notebook also. So now
In my next video, we will start using this table to solve the questions of our 8.2 exercise. So that's all for now. Thank you. And this table is also given in your book. On page number 185, the same table is given to us in the book also. So you can learn the table from here also or from the video. So that's all for now. Thank you.